सवाल को समझो जरा। सवाल में लिखा हुआ है कि भाई 1000 मीटर की दौड़ है ना। अब ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। 5 सेकंड की शुरुआत का मतलब है कि 5 सेकंड बाद दौड़ा होगा। शुरुआत का मतलब ये होता है ए जो है वो 5 सेकंड बाद दौड़ा होगा, है ना। यानी वो 2 सेकंड दौड़ा है, वो 195 दौड़ा। इसका मतलब सीधा सा ये है। अगर पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, यानी जो टाइमिंग है ख़त्म होने का वो एक ही टाइम है, एक ही टाइम पर ख़त्म होता है, यानी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल टाइम बी का कितना है। तो बी का समय, भाई बी का समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 1000 मीटर, और बी की चाल कितनी है भैया, दे रखी 5। तो 5 का भाग करें कितना जाएगा, ये पूरा समय आया है। किसका समय आया है, बी का पूरा समय आया बी का। अब इसने 5 सेकंड पहले उसको दौड़ाया है, तो 5 सेकंड बाद दौड़ा ना ये, है ना। तो उसका समय कितना आ जाएगा, ए का समय आ जाएगा भैया 195 सेकंड। बात आई समझ में भाई, ठीक है। इसने 195 5 सेकंड कम लिए हैं इसने। ये लिखा हुआ है कि ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, तो बी का पूरा समय आ गया और 5 सेकंड ज़्यादा है तो 195 आ गया ये, ठीक है जी। चलो कराते हैं सवाल है लाइट ना आ रही, कोई बात ना। देखो भाई सवाल करते हैं। ए बी से 5/3 गुना तेज है, तो इसकी चाल है ये, एक ए हो गया एक बी हो गया। तो ये कह रहा कि ए तेज है ना, तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, चाल है, और आपको पता रहना चाहिए चाल दूरी के बराबर ही होती है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कब, जब समय इक्वल हो, जब समय बराबर हो। तो जो चाल होती है सेम टू सेम वही दूरी होती है, वही दूरी है, वही डिस्टेंस है। तो ये 5 और 3 आगा, बट ये अनुपात में ध्यान रखना। आप सुविधा के लिए एक्स भी चिपका सकते हैं ऐसे करके, ना भी चिपकाओ तब भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी, है ना। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की। तो कहानी कुछ ऐसे है जैसे यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे बी खड़ा हुआ होगा आगे, ये पूरा दौड़ का हिस्सा है ना। तो ये 60 मीटर आगे। कई बार गांव में भी कर देते हैं ऐसे, चल तू आगे खड़ा हो जा 10 कदम, फिर भी पकड़ दूंगा मैं तुझे, होता नहीं होता। तो ये कहानी आपको 60 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी एक साथ पहुँच रहे हैं। इसका मतलब कि 60 मीटर कम दौड़ रहा है ये, यही तो बात है भाई। 60 मीटर कम दौड़ा, दौड़ का जो पूरा वो था, एक दौड़ होगी पूरी, उस दौड़ में 60 मीटर कम है ये। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना कम है ये, 2x कम है। तो 2x की वैल्यू कितनी है भैया, 60। तो दौड़ तो इसने पूरी करी है, ए नहीं पूरी करी है क्योंकि यहाँ से दौड़ा और वहाँ तक पहुँचा। तो ये वाला हिस्सा निकाल देंगे भाई। x का मान कितना आ गया, 30। तो 5 गुणा 30, 150 मीटर की दौड़ है। मीटर में तो मीटर है भैया, ठीक है। इससे भी हो जाएगा, 60 जोड़ने पड़ेंगे, 3 का मान से भी हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, वो 60 कम दौड़ा है। तो हाँ, वो 90 दौड़ा है तो 150 ये दौड़ा है। एक्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि अनुपात है, ना भी लगाओ तब भी आ जाएगा इसमें। 2 का मान 60 है तो 5 का मान कितना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स का, ठीक है। ये होता है। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार और बताना है। देखो ये सिंपल है क्या, 2 बंदे हैं, 2 बंदों में ये क्या है, ये बंदा 60 मीटर आगे खड़ा हुआ है, तो ये 60 मीटर कम दौड़ रहा है ना, अभी तो पूरा दौड़ रहा है। उसके बाद चाल को देखो, ए बी से 5/3 गुना तेज है, तो ए 5 और बी कितना है, 3 है। अब ये चाल ये दूरी के ही बराबर है, 5 3 ही दूरी रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक समय पे है, एक ही समय, ठीक है जी। जब समय समान होता है तो ये चाल दूरी बराबर होती है। ये बात हमने दिल और दिमाग में उतार लो, ठीक।
तो देखो कितना कम दौड़ रहा है, 2x, और यहाँ कितना है 60, तो 2x का मान कितना हो गया, x का मान। अब दौड़ तो इसने पूरी करी है इन्हें, तो 5 गुणा 30, 150 मीटर की दौड़ होगी। ठीक, हाँ बेटा 60 मीटर की शुरुआत दी, इसको ना 60 मीटर आगे खड़ा कर दिया, 60 मीटर आगे खड़ा कर दिया, ये है इसका मतलब। 55 से 5/9, 55 से 5/9। देखो भाई समझते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सवाल आसानी है। सवाल में लिखा हुआ है कि 1000 मीटर की दौड़ है, ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी। शुरुआत का मतलब ये होता है कि ए बंदा यहाँ खड़ा है और 100 मीटर दूर बी खड़ा है, ये शुरुआत होती है। ये आगे खड़ा कर दिया दौड़ में, ठीक है जी। उसके बाद में फिर ये कह रहे हैं और सी को 150 की, यानी यहीं से था ये बंदा सी हो गया, और सी को कितना बैठा ये 150 की, यानी 100 ये हो गया, और टोटल मिला के 150 हो गया। अब दौड़ तो पूरी कितनी है, 1000 की दौड़ है। हालांकि इसमें बोला नहीं है, पर टाइम में एक मैच करते हैं कि सही उस टाइम पे पहुंच रहे होंगे, एक ही टाइम पे पहुंच रहे होंगे। तो अगर हम ये देखें कि भाई कौन कितना दौड़ा, तो ये ए है, ये बी है, और ये तो बी तो पूरा 1000 दौड़ा है, ये 100 कम दौड़ा है कि 100 मीटर आगे खड़ा कर रहा था, तो ये 900 दौड़ पाया, और ये 150 कम दौड़ा, लिखा हुआ है यहाँ पे 150, तो 800। इनको छोटा कर लेंगे भाई, 5 से भी कट जाएगा। तो हमें एक बात दिखाई दे रही है कि इन दोनों बंदों में ये इससे एक आगे खड़ा है। वैसे तो 50 का गैप दे रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें छोटा कर लिया तो 1 का गैप दे रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर दौड़ इन दोनों में करवाएं, बी और सी में, तो बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे 1 दे रहा तो 1 ही देगा, लेकिन हमें इसको एक को वैल्यूम बनाना है। तो वैल्यूम बनाने के लिए हमें 18 को पूरा दौड़वाना है, यानी 1000 मीटर दौड़ाना है ना। अगर 18 वाला बंदा को 1000 मीटर बनाना है, तो 18 की वैल्यू 1000 है, 18 को 1000 बनाना है, तो इस एक का मान कितना है, तो जिसका मान निकालते हैं उसकी गुणा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो यह आ जाएगा भैया 500/9, यानी 55 सही 5/9 मीटर आगे खड़ा करेगा ये इसको। हालांकि यहाँ पे 50 दिख रहा होगा, लेकिन 50 ये तब है जब ये एक की वजह से आ रहा है। कभी तुम उत्तर 50 ही लगा दो इसे देख के, क्योंकि हमें पूरी दौड़ करवानी है ना, 1000 दौड़ करवानी है इसलिए। हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ संभव है। करते हैं। सौ मीटर की दौड़ है, एक ही चाल है, तो एक का समय नहीं आ जाएगा, 9/5 आ रहा है बेटा। सुनो ध्यान से, 100 मीटर की दौड़ है, एक ही चाल है, तो समय आएगा नहीं आएगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, फॉर्मूला तो एक ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी को बदल के लिख देते हैं खाली, तो समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई, 100 मीटर है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे कन्वर्ट कर लो 5/18 से, तो 5/2 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे रखो 5/2, तो 2 पर पहुँच जाएगा, तो 20 दूनी 40 सेकंड आ गया। ये किसका समय आया भैया, ए का समय है, ये ए का समय आ गया है। फिर ये कह रहे हैं कि ए ने और वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, यानी ए क्या काम करता है, इसको 10 मीटर आगे खड़ा कर देता है। तो जो बी है वो तो 90 दौड़ पाया भाई, ए तो 100 मीटर दौड़ रहा है और 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया बी, है ना, तो बी तो 90 दौड़ पाएगा।
तो बी ने कितनी दूरी चली भाई? बी की जो दूरी है वो है 100 - 10 बराबर 90 मीटर। अब बी का समय देख लो, ठीक है। अब ये कह रहा है 10 मीटर आगे खड़ा, फिर भी हरा दिया उसे 10 सेकंड से, लिखा हुआ सवाल के अंदर कि फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। अगर कोई बंदा हार रहा है समय से तो समय ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब। अगर ये 40 ले रहा तो 50 लेगा, तभी तो हारेगा। यहाँ उल्टा चलता है ना, समय ज़्यादा लेने का मतलब है तुम हार रहे हो। तो बी का जो समय है वो है 50 सेकंड। तुम्हारे पास दूरी है, समय है, तो चाल नहीं आ सकती। चाल बराबर दूरी बटे समय, 90 बटे 50, 9 बटे 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिक्कत है? आसानी तो है, लॉजिक है, थोड़ा समझो लॉजिकों को। देखो समझो जरा, है समझाते हैं। एक राउंड हो गया, जैसे ये राउंड है ना, अब ये राउंड 250 मीटर का है। अब दो बंदे एक साथ ही दौड़ेंगे एक जगह से, ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग दौड़ेंगे, दो ही बंदे हैं और दो बंदे दौड़ेंगे। अब जिसकी रेस ज़्यादा होगी वो तो स्पीड पकड़ लेगा, जिसकी रेस पीछे होगी थोड़ा पीछे रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले चक्कर में उसको दोबारा से पार कर देगा, ऐसा तो आसान नहीं है ना, है ना। कम से कम तीसरा चौथा चक्कर जाके कहीं लगेगा, जब जाकर उसको पार कर पाएगा, जब जाके कहीं मुलाकात होगी। होता नहीं होता भाई? तुम लोग दौड़ते रहो भाई, मान लो तुम्हारा गैप है बीच में, ऐसा तो नहीं है एक साथ पकड़ लोगे, है ना। टाइम लगेगा ना पकड़ने में दूसरे बंदे को, यही कहानी होती है। और खासकर गैप हो तब तो और ज़्यादा। जैसे मान लो कोई बंदा 5 से दौड़ रहा है, तो 5 से दौड़ के यहाँ आ गया, ये 400 पे यहाँ रह गया, मतलब ये 500 दौड़ रहा है सपोज करो, ये 500 पूरा कर लिया होगा इसने सपोज करो, तो दूसरा बंदा 400 पीछे रह गया होगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, मतलब है कि गैप बना रहेगा। आसान नहीं गैप को काटना, यानी पता ना तीसरा चक्कर आएगा, चौथा चक्कर जब आएगा पार करेगा, टाइम लग जाएगा। तो वो टाइम कब होगा? बहुत सिंपल है निकालना कि वही कितनी दूरी बाद पकड़ पाएगा। हमें पता है कि ये दर है, दर का मतलब 5 राउंड लगाता है, ये 4 राउंड लगाता है, ये तो है उनकी राउंड दर। अब एक राउंड 250 मीटर का है, अगर ये 5 लगा रहा होगा तो 5 गुणा 250 कितना हो गया भैया? अगर ये 4 लगा रहा है तो कितना हो गया? ये 1000। मतलब ये कि हाँ इस कंडीशन में उसने पार कर लिया। इसे बात आ रही समझ में? जैसे दोनों साथ दौड़े होंगे तो ये तो 1000 चला होगा और ये कितना चला है? 1250। तो 1250 मीटर दौड़ने के बाद में इसे पार कर गया वो, यानी 1250 मीटर दौड़ने के बाद में इसे पार कर गया। एक बार में पार हुआ, ये अभी एक बार पार हुआ है, अभी एक बार ही पार हुआ। और जबकि जो दौड़ है वो 8000 मीटर की है, दौड़ 8000 मीटर की है। बात आ रही समझ में? तो अभी एक बार ही तो पार हुआ है। जैसे ये यहाँ से दोनों साथ दौड़े होंगे, ये 1000 दौड़ा, वो 1250 दौड़ा। बात आई समझ नहीं आई? ठीक है ना। तो जब ये 5 चक्कर लगा रहा, 4 चक्कर लगा रहा, तब जाकर 250 मीटर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1250 ये दौड़ा, 1000 ये दौड़ा, तो एक बार पार हुआ। ठीक। अब हमें देखना है कि 1250 ये कितना बना सकता है 8000 में, तो भाग कर देंगे भाई 8000 में 1250 का भाग कर देंगे, तो लगभग ये 6 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। जैसे काट लो भैया, 25 पंज 125, 25 30 75 और 5 6 30, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 7 तो पूरा ना हो रहा,
तो 6 बार पार कर लेगा। इसका मतलब है कि 6 बार पार कर लेगा। मैंने ना इसको समय वो मान लिया कि 4, लेकिन 4 मैंने ऐसे मान लिया कि मीटर प्रति सेकंड 544 मीटर प्रति सेकंड। 532 चक्कर आए थे टोटल। 8000 बटे 250 का अंतर आ गया। हाँ, इसमें भाग कर दिया, 10 सेकंड लगा हुआ है। 5 का भाग कर दिया 32 में। कैसे? नहीं, 8000 बटे 232 आ गया ना। क्योंकि छठे तक तो वो पूरी हो जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चक्कर वाले सवाल थोड़े डिफिकल्ट होते हैं हल्के से, फिर भी ध्यान देना होता है इनमें, दिमाग का यूज करना होता है। एक करा लो सवाल, लो इस सवाल हलाओ तो जाने। ये ढूंढा मैंने अभी। सवाल तो बहुत बहुत हार्ड हैं, इतने हार्ड हैं कि सुबह शाम तक लगे रहो। हाँ, हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पेपर में आसान आ जा तो फिर मूड खराब ना होता। तुम तो तैयारी कर रहे हो हार्ड की, पेपर में आसान आ रहे हैं। मिटा दें जी। चलो जी, मैं ही करवाता हूँ, है ना। मेरा ही सवाल है ये, मैं बता दूँ। समय लगेगा बेटा करने में, ऐसा नहीं होता सवाल ये। देखो भाई, एक बात मैं तुम्हें यहाँ लॉजिक बता रहा हूँ कि ध्यान रखना। उसमें मैंने आपको कल ही भी बताया था लॉजिक। लॉजिक क्या है, जब भी दो बंदे दौड़ रहे हैं, है ना, और उनका मिलने का समय पूछे, तो आपको उनका एक्चुअल टाइम पता होना चाहिए कि वो जो चक्कर है, वो जो दूरी है, वो कितने समय में तय कर रहे हैं। मैंने कल शायद कल या परसों करवाया होगा सवाल, वो इस तरह का एक सवाल करवाया था मैंने, ठीक है। अरे सब बात नहीं, जब तक आपको उनका समय नहीं पता होगा तो आप पता नहीं कर सकते। यहाँ खाली चाल दे रखी, समय नहीं दे रखा। भाई चाल ही तो दे रखी है, तो तुम्हें समय निकालना। सीधी सी लॉजिक ये है, जब भी आप त्रिभुज के, वृत्त के, आयत के, चक्कर के, आपको ये पता करना कि वो दोबारा कब मिलेंगे, किस टाइम मिलेंगे, तो उनका समय पता रहना चाहिए पूरे चक्कर का, कि एक चक्कर में इतना समय लग रहा है। उनका एलसीएम ले लो तो आंसर आ जाएगा। सीधी सी कहानी। एक सवाल मैंने करवाया था अभी जल्दी में ही, है ना, ठीक है जी। सीधा सा लॉजिक है। अब देखो, यहाँ पे दूरी निकालनी बहुत मुश्किल काम है। एक तो त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है, और पहली बात तो आपको वृत्त पता ना, वृत्त कैसा है, समकोण है, विषमबाहु है, समबाहु है, कौन सा राक्षस है पता नहीं है। तो ध्यान रखो भैया, ये समकोण त्रिभुज है। अब मुझे कैसे पता समकोण त्रिभुज है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ समकोण त्रिभुज कैसा है। इसकी जो भुजाएं हैं वो बता रही हैं चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के। 5 सत्ते 5, सॉरी 7 पंजे 7 से 12 बार, 7 से ये भुजाएं 5 12 13 जो होती हैं, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की होती हैं, ठीक है। 5 12 13 होती है, 3 4 5 होती हैं। तो आपको जब भी भुजा पता करनी हो तो ना काट लो, छोटा कर लो, तो छोटा नंबर हमें याद रहता है 5 12 13। 5 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा पता करने का तरीका है कि 2 का जो वर्ग है वो तीसरे वर्ग के बराबर होता है। 5 का वर्ग, 12 का वर्ग इक्वल टू 13 का वर्ग। तो ये भी 169 आएगा, ये भी 169 आएगा। तो आएगा इसे, जैसे 3 4 5 है तो 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो ये भी 25 और ये भी 25। ये समकोण त्रिभुज की पहचान है। पाइथागोरस फिर मैं कहती है, ये मैं न कह रहा। चलो जी, 5 12 13 तो कर लेंगे वर्ग। 35 का वर्ग कौन करेगा, 84 का वर्ग कौन करेगा, 51 कौन करेगा, हमें तो ना पता। तो हमें ये तो पता संख्या काट सकें, छोटी कर सकें, क्योंकि हमें छोटी संख्या तो ज्ञान है ही है। तो ये चीज़ मैंने खूब पढ़ाई है मेंसुरेशन के अंदर कि समकोण त्रिभुज की भुजा कैसे पहचाने, मात्र 2 सेकंड में आप वहाँ पे देख सकते हैं ना, ठीक है, लिखा हुआ सब ये चीज़ें। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि छोटी कर दी तो 5 12 13 रहेंगे, भुजा तो ये रहेंगी, लेकिन त्रिभुज कैसा है, समकोण। ये पता चल गया, इसलिए मैंने त्रिभुज समकोण बना रखा है, ठीक है। ये 5 है, ये 12 है, और 13 बड़ी रखनी है। कभी से 5 कर दो ऐसी है, में ऐसे 13 कर दो। 13 जो होती है वो विकर्ण होता है ना, कर्ण बोलते हैं। ये लंब हो गया, आधार हो गया। अब समस्या ये है कि 2 बंदे हैं,
अब दो बंदे हैं, एक बिंदु से चल रहे हैं, कोई भी बिंदु मान लो, जैसे ये बिंदु मान लो, कोई भी मान लो। अब एक बंदा क्या काम कर रहा है, वो त्रिभुज की परिधि पर, यानी ऐसे चल रहा है, आराम से ऐसे चल रहा है। एक बंदा ऐसे, कहानी इसकी कहानी ये है, एक बंदा ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब एक बंदा क्या काम कर रहा है, वो ऐसे चल रहा है, बोले मैं तो ऐसे जाऊँगा, त्रिभुज के साथ साथ जाऊँगा, जो परिवृत्त के साथ साथ चलेगा, ऐसे चलेगा। तो यहाँ दोबारा ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब दोबारा से मुलाकात हो जाए, ये मुख्य सवाल है। एक बंदा तो चलेगा ऐसे ऐसे करके, तो घूमता रहेगा, आजा भी आजा, ये हरा, एक बार तो मिला, कब नहीं तो मिलेगा ये। तो वो समय देखना कितने समय बाद वो टाइम आ जाएगा कि हाँ मुलाकात हो जाए। ये सेम ऐसा सवाल है, जो घंटी होती है ना, घंटी कब बज जाए एक साथ, तो सेम तो एलसीएम से होते हैं। हमें सवाल है, जब भी कभी तुमसे ये पूछे कि कितने समय बाद आपस में फिर उसी बिंदु पर मिलेंगे, तो हमेशा समय का एलसीएम लेना है, समय का एलसीएम लेना है। और लेकिन यहाँ पे तुम्हें समय तो देना रखा, तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल से। अब दूरी निकालने के लिए तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि दूरी कैसे निकले, है ना। अब दूरी का तो आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की दूरी, इनका परिमाप है भाई। तो भुजा यही रखने हैं भाई, ध्यान रखना है। ये 91 है और ये 84 है, और ये भुजा कौन सी है, 35, 84 है, और ये कितना है, तो ये तो हम पता कर लेंगे भाई, इनको जोड़ के कितनी दूरी है भाई, त्रिभुज की दूरी पता चल जाएगी कि भाई कोई बंदा यहाँ चला तो 35 चला, 91 चला, 84 चला, तो जोड़ लेंगे तो दूरी आ जाएगी। तो दूरी निकाल लेंगे भैया, तो दूरी बराबर आ जाएगा 35, 91, 84, 210 मीटर आ गया जी, 415, ठीक है ना। ये त्रिभुज की दूरी आ गई, त्रिभुज की दूरी है जी ये। अब ये देखना कि ये जो भैया चल रहा है ऐसे चक्कर काट काट के बार बार, ये कितनी दूर चल रहा है जी। ये त्रिभुज की बुझात दे रखी है, इसकी बुझात इसके देना रखा कि कितना परिधि है। तो यहाँ पे एक लॉजिक, अगर आपको मेंसुरेशन ज्ञान है तो ये भी हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि इसका चक्कर क्या, मामला क्या है। देखो ये एक वृत्त है और वृत्त की परिधि निकालनी है। तो परिधि का मतलब है कि ये जो दूरी है वृत्त की परिधि से आती है, और वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। लगभग सब बच्चों को पता है, जो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr होती है। चलो पाई का तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ये आर की है। त्रिज्या दे रखी क्या है पूरे सवाल में, नहीं दे रखी। तो वे जानता है कि बच्चे को ज्ञान होना चाहिए कि त्रिज्या कैसे निकले अगर अंदर समकोण त्रिभुज है। तो मैं आपको बता रहा हूँ त्रिज्या निकालने का तरीका है, ये जो कर्ण है इसका जो आधा होता है वो इसकी त्रिज्या ही होती है ना। अगर आपको त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो कर्ण का आधा कर दो। लेकिन ये तभी हो पाता है जब अंदर आपका समकोण त्रिभुज है ना। फिर तो अलग अलग कंडीशन है, फिलहाल तो आपको ध्यान रखना होगा अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का आधा कर दो। फिर तो r बराबर ABC अपन 4 डेल्टा भी है, इस तरह से। और अंदर है तो r बराबर डेल्टा अपन एस है, ठीक है। तो उसको छोड़ो, अभी देखो बहुत सिंपल है। तो 91/2, 91 अर्ध परिमाप, हाँ ठीक है, अर्ध परिमाप होता है। 91/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या आ गई है तो परिधि निकल जाएगी जी, आ जाएगी ना परिधि। तो देखो भाई सवाल बड़ा है, लेकिन कर दिया तो हीरो हो तुम फिर, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी, वहीं लिखा देने हैं 2 पाई का मान रख दें, आर का मान 7 से कट गया 13 बार, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है जी। अब 13 गुणा करनी है, 13 दूनी 26, 286 आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। अब देखो त्रिभुज पे कोई बंदा चल रहा है, त्रिभुज की दूरी कितनी है भैया 210, इसकी चाल कितनी है जो अंदर चल रहा है 14 है। तो समय आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 210/14 है। शायद 15 बार कट जाए, 15 मिनट आ जाएगा ये, क्योंकि मिनट आपने ले रखा है। दूसरे का समय देखो भैया, ये 286 है, 286 बटे इसकी चाल कितनी है 22, तो ये 13 बार आ जाएगा, 13 मिनट। अब दोनों के समय आ गए जी, दोनों के समय आ गए। समय के एलसीएम से उत्तर आता है। तो मिलने का समय कितने टाइम बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे,
तो इसका तरीका है 15 और 13 का एलसीएम, 15 और 13 का एलसीएम, तो ये आ गया 195 मिनट। बेहतरीन सवाल है, नोट कर लो भाई। पेपर में गलती से आ गया तो हज़ारों बच्चों से आगे हो जाओगे। हाँ, ज्ञान मेंस्ट्रुएशन का भी चाहिए इसमें। मेंस्ट्रुएशन में वीडियो पड़ी है, अगर तुम्हारे पास समय हो, जिस समय तो है नहीं, तो फिर देख लेना, उसमें सब चीज़ सिखा रखी है मैंने, ठीक है। सर ये जो लिखिए डी लिखा, डी की दूरी ऊपर वाली लाइन में डी लिखा। त्रिभुज की दूरी,